Hello dear students, welcome to VKPN Education. Today we are going to study simple interest and compound interest part 2. तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम अमाउंट निकालना चाहते हैं एंड ऑफ एन ईयर्स तो हमें इसमें फार्मूला जो यूज करेंगे वो यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स है तो P इक्वल टू 1 + r/100 पावर n मीन्स टाइम होगा। तो इसमें P वही प्रिंसिपल है हमारा जैसे, और 1 + r/r रेट होगा और अपॉन 100 ये हमारा फार्मूला यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टोटल अमाउंट विल रवि गेट इन 3 years if he invests 5,000 rupees at per 5% per annum compound annually। तो इसमें हमारा फार्मूला यही यूज किया जाएगा। P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5,000, R इक्वल टू 5%, और जहाँ पर हमारा n दिया है वो हो गया है T मीन्स टाइम, या n बता सकते हैं, n इक्वल टू 3 years। यहाँ पर हमें निकालना है अमाउंट आफ्टर 3 years। अमाउंट आफ्टर 3 years इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला हो गया P 1 + r/100 पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 years थे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, P की वैल्यू हमारी है 5,000, 1 + R की वैल्यू है 5% अपॉन 1,000 पावर 3। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 5, 5 × 2 = 10 मीन्स 20। तो 20 बन जाए 20 और 121/20 से 3 टाइम्स नोट कर सकते हैं। 5,000 इसको 20 बन जाए 20 और 1 21/20। इसमें पावर आपकी हो गई 3। तो इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि 5,000 × 21/20, 21/20 और 21/20 3 टाइम्स हो गया। 1 2 3 1 2 3 आपके डिवाइड हो गया। तो अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। 5 का इसमें किया, 5 बन जाए 5, 5 × 2 = 10, 105। ये 21 हो गया आपका। 4 4 1/2 2 = 4 2 = 8। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 46,300 5/8। अब 8 का इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा ₹125। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ₹5788.13। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन ₹8,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें 8,000 रुपीज़ का 3 years का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए जब हम निकालना चाहते हैं तो इसे P1 मान लेते हैं। P1 इक्वल टू 8,000 और रेट हमारा यही रहेगा 8%, और टाइम हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए निकालने के लिए 1 year। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट P1, इसे हम फर्स्ट को क्या मानेंगे, P1 मीन्स प्रिंसिपल ही होगा। P1 प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर कह सकते हैं, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। तो यह P1 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 8,000, और इसमें 8,000 रेट आपका हो जाएगा 8% पर एनम
और टाइम हो जाएगा आपका 1 ईयर। तो यहाँ पर हम फार्मूला वही लगा देते हैं। अब इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है तो क्या आएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा वही PRT/100 मीन्स ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 1 इंटू PR मीन्स होता है 8% और T आपका आएगा 1, तो इसलिए हमें यहाँ पर अपॉन 100 आएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारा 8 मीन्स 64 रुपीज़, 864 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें क्या मिल सके, ये हमें इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट जो बनेगा हमारा कितना था 8000 में रुपीज़ में प्लस कर देंगे 8000 प्लस हमारा 640 आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 8640। ये आपका अमाउंट हो गया, इसे ये हमारा आ चुका है। तो ये फर्स्ट ईयर क्या P1 माना था, अभी इसका वैल्यू हो गई P2 ये हो गया। तो हम लिखें, आप सेकंड ईयर के लिए लिखाएंगे I2, इसे लिखेंगे I2 द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। इसको P की वैल्यू ये हो जाएगी, रेट आपका वही रहेगा और टाइम भी हो जाएगा सेकंड ईयर में भी 1 ईयर ही, मतलब सेकंड ईयर में सभी में 1 ईयर ही यूज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसमें भी नोट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, P2 होगा हमारा ये। अब इसमें इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं सेकंड ईयर के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं I2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा P2 की वैल्यू ये दी हुई है 8640 और हमारा रेट वही रहेगा आपका 8% और T हो जाएगा 1 ईयर। तो यहाँ पर आपका 0 ये आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसका निकालते हैं I2 मीन्स आपका हो जाएगा अपॉन 10, इसका इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो यहाँ पर हो गया ₹691.20 मीन्स ये 2 डेसिमल लगा दिया। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। अब इसका अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारे जो भी अमाउंट था ₹8640 और इसमें हमारा प्लस हो जाएगा ₹691.20। तो आपका जो टोटल आएगा 9931.20। तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा P3 हो गया, क्योंकि जो अमाउंट होगा फॉर सेकेंड थर्ड इसमें इसको हम क्या मान लेंगे P3, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ पर आपका P3 इक्वल टू 9331.20 हो गया है। अब इसका वही इसको I2 माना था, अब क्या करेंगे I3 लिखेंगे। I3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9331.20 मल्टीप्लाई, रेट आपका वही रहेगा 8%, यहाँ पर 1 हो जाएगा अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 8 का इसमें सब में मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देंगे। तो इसका डेसिमल हटा के 0 बढ़ा लेते हैं 1 1 2 और यहाँ पर हमारा हो गया 939.20, पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट से हटा के 0 को बढ़ा लिए हैं और 0 अब इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 8 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया अपॉन हमारा हो जाएगा 10,000। अब इसमें 40 डेसिमल लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 746.60।
तो ये हमारा I3 आ गया है। हमारा I3 में इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर के लिए। तो अब हम इसमें अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट अब यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे ₹9,331.20 में ये प्लस कर दिया जाएगा 746.60। अब इसका टोटल हमारा आज हुआ है वो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर जो आया था 7464.96। ये हमारा 4 डिजिट डेसिमल जब आया तो पॉइंट हमारा 746 के बाद 49 आ रहा था, यहाँ पर 6 था। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 50 कर दिया है। 49 जीरो पर 50 कर दिया है, तो 50 यहाँ नोट किया है, 60 नहीं नोट किया जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारा जो आएगा वो ₹= तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर ये टोटल जो आया है वो आया 10,077.70। अब हमें क्या निकालना है, इसमें पूछा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट ये हमारा अमाउंट आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकालने के लिए इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमारा जो पी था वो माइनस कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें 10,077.70 माइनस हमारा प्रिंसिपल जो माना था वो था 8,000.00 मान लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ₹2077.70। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पता लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 2 years if the interest is compounded annually and the rate of interest is 15% for the first year and 16% for the second year। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें दिया हुआ है कि P इक्वल टू हमारा दिया है कितना, P 12,500 और यहाँ पर रेट टाइम जो दिया हुआ है वो है हमारा, पहले रेट नोट करते हैं। रेट इक्वल टू फर्स्ट ईयर तो पहले 2 रेट दिए हुए हैं, एक तो ये है 15%, सेकेंड ईयर के लिए दिया है पहले 15% बाद में 2%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15% R1 इक्वल टू 15% और R2 इक्वल टू 16%। तो हम यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ करते हैं तो P 1+R/100। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1+R/100 यहाँ पर आएगा P 1 सभी में आएगा। फिर यहाँ पर सेकंड टाइम लिखते हैं मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 1+R2/100 क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हम R1 की जगह यूज़ करेंगे 15%, R2 की जगह पर यूज़ करेंगे 16%। तो यहाँ पर रुपीज़ हमारा P जो दिया हुआ है वो है 12,500। 1+R1 है 15/100 मल्टीप्लाई 1+16/100 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसको अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ हमारा आएगा P की जगह पर हमारा आ जाएगा 12,500। यहाँ पर 100 पे 5 3 15, 5 2 20, इसको 4 4 16, यहाँ पे 25। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 23/20, 23/20। इसको लिख सकते हैं 29/25। इस टाइप से नोट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21/5
50 आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ 50 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब ये 2 रह गया, 2 × 2 2 5 यहाँ 25 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 रुपीज़ 25 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इसका मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर नोट कर लें। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 15% पर एनम पार्ट 2 होल 1/3 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा P दिया हुआ है 16,000, रेट हमारा दिया हुआ 15% और टाइम जो दिया हुआ है तो ये हमारा दिया हुआ है 1/3 ईयर्स। तो इस फार्मूला में ये हमारा फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तो हमारा एक फार्मूला होता है, इस टाइप से नोट करते हैं। जैसे ए हमारा अमाउंट निकालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं P और 1 + R/100 ये दिया हुआ है। और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 यहाँ लिख लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 + R जो दिया हुआ हमारा क्या बचा 2 तो यहाँ पर लिख लिया, बचा 1/3। तो इस पर लिख देते हैं 1/3R 1/3R और अपन 100 कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला। तो जब भी फ्रैक्शन हमारा टाइम हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो इस टाइप से फार्मूला लगा देते हैं कि 1 + R/100 ये आपका होल वाला आगे आ गया और यहाँ पर 1 + 1/3 जो बचा था 1/3R/100 कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे कि P ये तो लिख दिया, P की वैल्यू हमारी कितनी थी 16,000। यहाँ पर P की जगह क्या लिखेंगे 16,000। 1 + R की जगह क्या यूज़ करेंगे 15%। तो 15/11 हो जाएगा 15/100। यहाँ पर हमारा स्क्वायर लग जाएगा और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 + 1/3R 1/3 यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई R की जगह पर 15 आएगा और अपन 100 आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15। यहाँ पर हमारा हो गया 5/100। 5/100 को हम लिख सकते हैं 1/20 5 × 5 5 × 2 = 20। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/20 इट मीन 5 20 × 20 और 1 21/20 इसे लिख सकते हैं। जैसे भी हम 5 × 3 = 15 और 20। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 16,000 मल्टीप्लाई 23 यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 लिखा हुआ था और यहाँ पर हमारा पावर नहीं है ऑनली है तो यहाँ हो जाएगा 21/20। इसको हम कैसे अब यहाँ पर क्या दिया हुआ 16,000 मल्टीप्लाई 23/20 मल्टीप्लाई 23/20 मल्टीप्लाई 21/20। तो इस टाइप से आपका ये नोट कर लिया है। अब इसके 0 से 0 कैंसिल करते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो 2 × 4 = 8 8 × 2 = 16 कह सकते हैं 200। यहाँ पर 2 × 8 = 16 फिर इससे कट किया 2 × 4 = 8 तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर 2 बचा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 23
मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21। अब इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिख रहता है। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ₹22,218। इस टाइप से हमारा ये मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ए माइनस पी होता है हमारा फार्मूला। तो ए हमारा जो आया है वो कितना था, ये आया है ₹22,218 माइनस पी हमारा जो दिया था वो 16,000 पहले दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर होगा 6,000। तो हमारा आंसर है 6,220 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ₹6,218, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।